हेलो, आप सबका स्वागत है माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल नौगांव जिला छतरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसको की पॉइंटों के साथ हम आपको समझाएंगे। जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगें उनको आप कृपया करके नोट कर लीजिए और धीरे धीरे चैप्टर को समझते जाना है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी रेगुलर क्लासेस में स्कूल में लिखा दिए जाएंगे। आइए तो इन सबके साथ हम शुरुआत करते हैं जल संरक्षण की। आपका चैप्टर जिसका नाम है जल संरक्षण। तो जल के बारे में आपको जरा हम सामान्य सी जानकारी दे दें कि हमारी जो पृथ्वी को जल ग्रह या नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। यदि पृथ्वी का हम पूरा आकार देखें, यदि पृथ्वी को हम मान के चलें 100%, तो इसका अप्रोक्स 70.8% टोटल वाटर है और रेस्ट ऑफ 29.2% इज अर्थ। इन शॉर्ट वी कैन से दैट 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ इज टोटली कवर्ड बाय वाटर। अर्थात पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पूरे के पूरे पानी से भरा हुआ है। लेकिन ये जो पानी है वो पानी खारा पानी है। खारा पानी जिसे हम भूगोल की भाषा में कहते हैं लवणीय जल। लवणीय जल का अर्थ होता है वह पानी जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात वो जल पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य पानी होता है अलवणीय जल। तो आप इस शेप को देख सकते हैं और इस शेप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग जल से घिरा हुआ है और बचा हुआ 29.2% भाग भूमि है। अर्थात हमारे इसलिए पृथ्वी को हमारा जल ग्रह या नील ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो टोटल वाटर इन अर्थ, अगर हम बात करें टोटल पानी जो हमारे में पृथ्वी में समाहित है, उसमें से पीने योग्य पानी मीन्स दैट फ्रेश वाटर ताज़ा पानी या जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, पीने योग्य पानी मात्र 3% है। यदि हम संक्षेप में समझें या आसानी से इस बात को समझा जाए तो इसमें कहा जा सकता है कि नदियों, झरनों, ग्लेशियर और वर्षा जल, केवल यह जल है जो पीने योग्य है। आपका बचा हुआ पूरा समुद्र का पानी किसी भी प्रकार से पीने योग्य नहीं है। उसमें साल्ट वाटर अर्थात उसमें नमक की मात्रा बहुतायत में उपस्थित होती है। इसका अर्थ है कि समुद्रों में भरा हुआ जितना भी पानी है वह पीने योग्य नहीं है, अर्थात वो उपयोग करने योग्य ही नहीं है। इसलिए आज केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व जल जैसी समस्या से जूझ रहा है। और यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन की विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत और संपूर्ण विश्व लगभग 2050 तक पानी की आने वाली बहुत बड़ी समस्या को झेलने वाला है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। क्यों? जो पीने वाला पानी है वह केवल कुछ स्रोतों के माध्यम से हमारे पास आता है। वह स्रोत हैं कौन कौन से? केवल वर्षा, अर्थात वर्षा के माध्यम से ही पीने योग्य पानी हमारे पास आता है और उसी पानी को हम प्राप्त करते हैं नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से, और वही पानी भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है जो हम मशीनों के द्वारा या बोरवेल्स के द्वारा या मोटर के द्वारा हम धरती से पानी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जानकारी होगी, सामान्य सी जानकारी यहाँ जो हमने प्राप्त की है किस चीज़ के बारे में? जल के बारे में। आइए अब हम एंट्री करते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। कहाँ है आपका चैप्टर? विलंब के लिए खेद है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। जल मीन्स वाटर जल आप समझते हैं सभी लोग। संसाधन का अर्थ होता है वह साधन जो मानव के लिए उपयोगी होने हम संसाधन के नाम से जानते हैं। इसमें कहा जाता है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़? इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है बाढ़। बाढ़ का अर्थ यदि हम समझें तो बाढ़ का अर्थ होता है पानी की अधिकतम वह मात्रा जो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाए, अर्थात नदियों का बहाव अचानक बढ़ जाना, बाढ़ में अचानक बहुत तीव्र पानी आ जाना,
या बादलों का फटना, इन सब के माध्यम से हमारे आसपास बाढ़ देखने को मिलती है। आइए इस बाढ़ वाले एरिया को हम देखते हुए चलते हैं। तो इसमें हमें देख के पता चलता है कि पृथ्वी का लगभग 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अर्थात टोटल हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 भाग में केवल जल है और बचे हुए 1/4 भाग में केवल थल है। लेकिन यह जल पीने योग्य नहीं है, अर्थात अलवणीय है। जल कैसा है? अलवणीय जल है। अलवणीय जल का अर्थ होता है कि जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, जो जल खारा है, इसलिए यह जल हमारा पीने योग्य नहीं है। आइए तो हम देखते हैं जैसे पीने योग्य पानी है, वो पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें जल चक्र को समझना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं पहले जल चक्र को। जल चक्र क्या कहलाता है, तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम जल चक्र को समझेंगे। देखिए ये रहे बादल, सबको दिख रहे होंगे बादल। इन बादलों से वर्षा जल हमारे पास आता है। ये वर्षा जल हमारे जंगलों में, हमारे खेतों में, नदियों में, तालाबों में, पर्वतों पर सभी जगह पानी बरसता है और ये नदियों के माध्यम से बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। अर्थात समुद्र में पानी कहाँ से आता है प्रत्येक वर्ष? तो समुद्र में पानी हमारे वर्षा जल का ही आता है और नदियों के माध्यम से बहता हुआ पानी हमारे समुद्रों में चला जाता है, क्योंकि हमारी प्रत्येक नदी अपना मुहाना समुद्र पर बनाती है। इसलिए हम नदियों में बीच में डैम बना देते हैं जिससे हम उस पानी को रोक सकें। चलिए डैम वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि जो बादल है, बादलों के द्वारा जो पानी वर्षा वो सीधे सीधे नदियों, तालाबों या झरनों का पानी सीधे से समुद्र में जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि सूर्य में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य बाष्पीकरण की क्रिया को करता है। बाष्पीकरण की क्रिया का अर्थ है कि समुद्र की सतह का ऊपरी पानी सूर्य के ताप के कारण भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और यही भाप जो ऊपर बादलों में जाती है, तो बादलों में है इसका संघनन होता है। अर्थात छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल का निर्माण करती हैं और वही बादल फिर वर्षा करते हैं और फिर वो पानी समुद्र में जाता है। समुद्र से बाष्पीकरण के माध्यम से पानी आकाश में जाता है, फिर वो बूंदों के रूप में संघनित होता है और वही